हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच में एक नई वीडियो लेकर के, और वो है जॉन गाल्सवर्दी पार्ट सेकंड। जैसा कि दोस्तों हमने जॉन गाल्सवर्दी साहब के बारे में पार्ट फर्स्ट में कुछ वन लाइन नोट्स हम नोट कर चुके हैं, देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, और उसी की श्रृंखला में आज हम जॉन गाल्सवर्दी पार्ट सेकंड लेके आए हैं दोस्तों। तो कुछ नोट्स हमने कल फर्स्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ आप लोगों के पास पहुंचा चुके थे, लेकिन जो बचे हुए कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जॉन गाल्सवर्दी महोदय के, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दोस्तों। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक जॉन गाल्सवर्दी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ पर उनको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक से वो जॉन गाल्सवर्दी पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है वो दोस्तों कि स्ट्राइफ बाई जॉन गाल्सवर्दी ड्रामेटाइजेज। मतलब दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइफ नाम का एक वर्क है जॉन गाल्सवर्दी साहब का। तो उससे पूछा गया कि जो स्ट्राइफ नाम का वर्क है, इस स्ट्राइफ में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, किस चीज़ को ड्रामेटाइज किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जो स्ट्राइफ नाम का वर्क है, इस स्ट्राइफ नामक वर्क में एक स्ट्राइक का वर्णन किया गया है दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसमें स्ट्राइक का मतलब समझते होंगे, एक हड़ताल के बारे में यहाँ पे ड्रामेटाइज किया गया दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जॉन स्टील्स। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे हो कि जो सिल्वर बॉक्स नाम का जो उनका प्ले है गाल्सवर्दी साहब का, एक बहुत ही फेमस इनका प्ले रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है इनका दोस्तों, द सिल्वर बॉक्स। तो सिल्वर बॉक्स में जो जॉन नाम का जो कैरेक्टर है दोस्तों, बताना है कि जॉन किस चीज़ को चुराता है दोस्तों। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि जॉन जिस चीज़ की चोरी करता है दोस्तों वो है अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स। तो दोस्तों क्या होता है, वो चांदी का एक सिगरेट का बॉक्स होता है जिसको जॉन चुराता है दोस्तों। किस में चुराता है दोस्तों? तो वो है द सिल्वर बॉक्स में। दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है, आप इसको देख सकते हैं क्या दोस्तों, कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थ्रोली हु सेड। दोस्तों यहाँ पे जो बात आई है, एक कोट है, एक लाइन है जो हमारे गाल्सवर्दी महोदय ने इसको खुद कहा है। क्या कहा है कि आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स, मैंने बहुत से चैम्बर्स में मैं पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, जबकि अब देखा जाए तो लेकिन लगभग मैंने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं क्योंकि पिता की थे दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी साहब के, वो एक लॉयर थे, एक वकील थे, और इन्होंने भी वकालत की थी, वकील की पढ़ाई की थी दोस्तों, ये भी एक वकील ही थे। लेकिन ये बताते हैं कि मैंने बहुत सारे चैम्बर्स में पढ़ा, बहुत सारे, बट मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। मतलब दोस्तों उन्होंने कभी अपनी जो लॉयर की जो डिग्री थी उनके पास, जो पढ़ाई की थी, उसका कभी प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया। और बताते हैं एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली, और मैं क्योंकि बताते हैं कि दोस्तों की वो कहते हैं खुद कि मैं अपने प्रोफेशन से यानी कि जो वकालत थी उससे वो नफरत करते थे। तो किसने कहा दोस्तों? दोस्तों आप देख पा रहे हो, तो ये बात कहा है जॉन गाल्सवर्दी महोदय ने। अब दोस्तों हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि इन किंगस्टन अ रोड एंड अ हॉस्पिटल हैव बीन नेम्ड आफ्टर। किंगस्टन नाम का एक स्थान है दोस्तों। तो किंगस्टन नाम के स्थान पर एक रोड है और एक हॉस्पिटल है। तो वो बताया गया दोस्तों कि ये रोड और ये हॉस्पिटल जो बनाया गया था, ये किसके नाम के बाद बनाया गया था? तो दोस्तों वो बनाया गया है जॉन गाल्सवर्दी महोदय के नाम के पीछे। मतलब दोस्तों कह सकते हो
कि जॉन गाल्सवर्दी के नाम से किंगस्टन में एक हॉस्पिटल है और एक रोड है। अब दोस्तों हम और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी वाज अ पोएट। यहाँ दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, जॉन गाल्सवर्दी वाज अ पोएट, अ नोवेलिस्ट, अ ड्रामेटिस्ट एंड अ। जैसा कि दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी जो है एक पोएट थे, एक नोवेलिस्ट थे, एक ड्रामेटिस्ट थे और एक वो क्या थे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो क्या थे। तो इसके साथ साथ यानी दोस्तों कहने का मतलब गाल्सवर्दी साहब कवि होने के साथ साथ, एक नॉवेलिस्ट होने के साथ साथ, ड्रामेटिस्ट होने के साथ साथ वो एक वकील भी थे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई की, वो भी वकील बने, लेकिन कभी भी उन्होंने दोस्तों जो लॉयर थे उसकी प्रैक्टिस उन्होंने कभी नहीं की दोस्तों, क्योंकि वो अपने इस प्रोफेशन से बहुत ही नफरत करते थे दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज प्ले राइट इज। पूछा गया दोस्तों कि वो फर्स्ट प्ले कौन सा है, यानी गाल्सवर्दी साहब का वो पहला नाटक कौन सा है जिसने उनको एक नाटककार के रूप में फेमस कर दिया। कौन सा ऐसा प्ले है दोस्तों, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि वो द सिल्वर बॉक्स है, जिसमें एक सिल्वर सिगरेट बॉक्स की चोरी करता है जॉन। तो वही आपका ये दोस्तों आपका प्ले है द सिल्वर बॉक्स। यानी सिल्वर बॉक्स ने क्या किया दोस्तों, तो सिल्वर बॉक्स ने जॉन गाल्सवर्दी साहब को एक प्ले राइट के रूप में फेमस करवा दिया, यानी कि इसी वर्क के बाद वो प्ले राइट के रूप में फेमस हो गए थे दोस्तों। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देख रहे हैं आप कि हु सफर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस बाय गाल्सवर्दी। ये जस्टिस नाम का जो वर्क है दोस्तों, जो जस्टिस नाम का वर्क है गाल्सवर्दी साहब का, उसने पूछा गया कि ऐसा वो कौन सा कैरेक्टर है जो अकेला क्या करता रहा, वो झेलता रहा क्या दोस्तों, अकेला उसने सारा कष्ट झेला, वो ऐसा कौन सा दोस्तों कैरेक्टर था। तो कैरेक्टर दोस्तों विलियम फाल्डर। कौन दोस्तों, विलियम फाल्डर। एक फाल्डर नाम का उस कैरेक्टर है जस्टिस में, तो इसी ने सारे कष्ट उठाए दोस्तों, उसी की बात यहाँ पे की जा रही थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द डार्क फ्लावर। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि डार्क फ्लावर जो रचना है ये किसने लिखा। तो द डार्क फ्लावर जो है ये भी लिखा था हमारे दोस्तों वो भी लिखा था गाल्सवर्दी महोदय ने। नहीं, द डार्क फ्लावर के रचनाकार का नाम पूछा जाए या डार्क फ्लावर के लेखक का नाम पूछा जाए दोस्तों, तो जो डार्क फ्लावर है इसके लेखक हैं जॉन गाल्सवर्दी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस एज अ प्ले राइट इज। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं दोस्तों, कि बता दिया गया सिल्वर बॉक्स से ही वो दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो चुका था, ये भी क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज। दोस्तों ये पूछा गया कि डार्क फ्लावर है, द डार्क फ्लावर गाल्सवर्दी साहब के द्वारा लिखा गया, तो ये क्या है, एक पोएम है, नॉवेल है, प्ले है, क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, ये एक नॉवेल है। क्या दोस्तों, एक नॉवेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन गाल्सवर्दी, दोस्तों थोड़ा हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है वो, जॉन गाल्सवर्दी for these novels are chiefly occupied with the effect and conflict of। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना चाहिए, क्योंकि ये नोट करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जॉन गाल्सवर्दी नॉवेल्स, जॉन गाल्सवर्दी की जो नॉवेल्स हैं, जॉन गाल्सवर्दी साहब के जो उपन्यास हैं आर चीफली ऑक्यूपिड, उसमें मुख्यतः पाया जाता है क्या कि द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। उसमें इफेक्ट और कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है किस चीज़ का दोस्तों, यही पूछा गया है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें हम पाते हैं इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशंस के दोस्तों, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। मतलब दोस्तों इनके जितने भी वर्क आप देखेंगे तो इसमें आप क्लास ट्रेडिशन को देखेंगे सोसाइटी के,
कुछ में अपर क्लास के बारे में दिखाया गया है, कुछ में लोअर क्लास के बारे में दिखाया गया दोस्तों। तो ये सब इनके जो भी वर्क है उसमें दिखाई देता है दोस्तों। मतलब जो प्लेज होते हैं वो प्रॉब्लम प्लेस कहे जाते हैं इनके सारे प्लेज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जॉन गाल्सवर्दी डाइड एट द एज ऑफ, तो जॉन गाल्सवर्दी थे वो किस उम्र में मरे थे दोस्तों, वो किस उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, आपको ये बताना है। जो गाल्सवर्दी साहब हैं उनकी मृत्यु किस उम्र में हो गई थी दोस्तों, वो उम्र थी उनकी 65, यानी दोस्तों वो 65 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जॉन गाल्सवर्दी गॉट, दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जॉन गाल्सवर्दी गॉट ऑनरेरी डिग्रीज फ्रॉम डॉट 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 यूनिवर्सिटीज। हाँ दोस्तों बताया गया कि जॉन गाल्सवर्दी साहब थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन शायद आपके नया हो। तो यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी गॉट ऑनरेरी डिग्रीज, जॉन गाल्सवर्दी साहब को ऑनरेरी यानी कि सम्मानजनक डिग्रीज हासिल हुई थी। तो दोस्तों कितने यूनिवर्सिटीज़ से मिली थी आपको ये बताना है, कितने यूनिवर्सिटी ने, कितने विश्वविद्यालयों ने उनको ऑनरेरी डिग्रीज प्रदान किया था दोस्तों। तो वो आपका आंसर है दोस्तों 7, यानी कुल मिलाकर के 7 यूनिवर्सिटीज़ से उनको ऑनरेरी डिग्रीज मिल चुकी थी दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर ऑफ आयरन इन द फोरसाइट सागा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर आयरन, तो देखो आयरन जो नाम का जो कैरेक्टर है दोस्तों ए फोरसाइट सागा में किस चीज़ से या किन से सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ था, जो प्रेरित हुआ था दोस्तों, तो वो है कौन है दोस्तों, वो है एडा फेयरसन। और ये कौन है, तो ये दोस्तों गाल्सवर्दी साहब की वाइफ हैं। इसमें बात हो गई थी कि इनके जो इनकी वाइफ थी, इनके कज़िन की वाइफ थी, जिन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया था। उसके बाद इन्होंने जो है गाल्सवर्दी साहब ने एडा पियर्सन से अपनी शादी कर ली दोस्तों। हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गाल्सवर्दी विच प्ले मेड अ सेंसेशन इन पार्लियामेंट एंड ऑफिशियल सर्कल्स। दोस्तों ये बताया गया दोस्तों कि गाल्सवर्दी के अनुसार वैसा कौन सा प्ले है, कौन सा नाटक है जिसने ऑफिशियल सर्कल्स में और पार्लियामेंट्री में यानी पार्लियामेंट में क्या किया, एक सेंसेशन उत्पन्न कर दिया, एक मतलब दोस्तों कहने का मतलब सनसनी उत्पन्न कर दिया। ऐसा वो कौन सा प्ले है इनका दोस्तों, वो प्ले है इनका जस्टिस। कौन सा प्ले दोस्तों, जस्टिस। अब दोस्तों थोड़ा बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द वाइट मंकी। दोस्तों वाइट मंकी किसने लिखा है दोस्तों, वाइट मंकी के लेखक का नाम पूछा रहा है कि द वाइट मंकी के लेखक कौन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए, द वाइट मंकी जो लेखक हैं हमारे गाल्सवर्दी साहब हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि द वाइट मंकी बाय गाल्सवर्दी इज, कि जो वाइट मंकी है जिसको गाल्सवर्दी साहब ने लिखा है दोस्तों, वो क्या है। तो दोस्तों वो क्या है, वो एक नॉवेल है दोस्तों। क्या है, एक नॉवेल है दोस्तों। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हु सेड गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ बट ही हैज़ इंटरप्टेड टुडे। यानी कि जो ये एक लाइन है कि गाल्सवर्दी डज नॉट क्रिएट लाइफ, गाल्सवर्दी कोई जीवन नहीं बनाते हैं, बट ही हैज़ इंटरप्टेड टुडे, लेकिन वो आज भी। या तो दोस्तों क्या है कि गाल्सवर्दी आज जिंदा नहीं है, लेकिन आज का देखा है दोस्तों, आज भी उनको हम लोग क्या करते हैं, आज भी हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो दिखाई देते हैं, इंटरप्रेट पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये बात किसने कहा था दोस्तों, तो ये बात कहा था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हरमन ओल्ड। किसने कहा दोस्तों, हरमन ओल्ड ने इस बात को कहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़ते हैं, हु कमेंटेड दोस्तों, हु कमेंटेड आफ्टर द डेथ ऑफ गाल्सवर्दी। यानी कि किसने ये कमेंट किया था, कौन सा कमेंट दोस्तों, गाल्सवर्दी की मृत्यु के बाद
ये कमेंट किसने किया था, और कमेंट क्या है कि सिंस हिज डेथ इन 1933, कि 1933 में उनके मृत्यु तक क्या था, द लेवल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, उनका जो पॉपुलैरिटी का लेवल था, जो उनके लोकप्रिय होने का जो स्तर था दोस्तों, हैज़ रिमेन्ड रिमार्केबली कांस्टेंट। उसको दोस्तों वो रहा है क्या, रिमार्केबली कांस्टेंट, वो निरंतर रहा दोस्तों के लेवल। जब उनका जो पॉपुलैरिटी थी वो ख़त्म नहीं हुई उनके मृत्यु के बाद भी, वो उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उनकी दोस्तों उनकी लोकप्रियता बढ़ती रही। ये बात किसने कहा दोस्तों, तो ये बात का है जॉन हैम्पेन ने। किसने कहा दोस्तों, जॉन हैम्पेन ने इस बात को कहा दोस्तों कि जो जॉन गाल्सवर्दी साहब की जो पॉपुलैरिटी थी मृत्यु के बाद भी वो लगातार उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हु रोट द नॉवेल द आइलैंड फेरिसीज। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि द आइलैंड फेरिसीज जो है दोस्तों इसके लेखक कौन है। तो ये तो एक हिसाब से मुझे लगता है बहुत ही ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। इसके लेखक हैं आपके जॉन गाल्सवर्दी। और आपको बताएं दोस्तों कमेंट करके कि जो आइलैंड फेरिसीज दोस्तों ये कब प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम। गाल्सवर्दीज फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड अंडर हिज ओन नेम वाज। जो गाल्सवर्दी का जो पहला नॉवेल था दोस्तों वो कौन सा है, कहने मतलब यहाँ दोस्तों ये नहीं पूछा रहा कि गाल्सवर्दी का पहला नॉवेल कौन सा था, कि यहाँ पे क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गलती कर जाते हैं। यहाँ पे पूछा है दोस्तों गाल्सवर्दी का वो पहला नॉवेल कौन सा था जिसको उन्होंने अपने ओरिजिनल नेम के साथ, अपने रियल नेम के साथ पब्लिश करवाया था। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले जितने भी उन्होंने वर्क लिखे थे उसमें वो यूज करते थे दोस्तों क्या, जॉन सेंट जॉन। दोस्तों क्या है जॉन सेंट जॉन, तो जॉन सेंट जॉन दोस्तों इनका एक सिडोनिम है, एक उपनाम है, जिससे वो अपने अर्ली राइटिंग्स को इसी के नाम पर वो पब्लिश करवाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा गया कि वो पहला कौन सा वर्क था जिसको उन्होंने अपने ओरिजिनल नाम के साथ यानी कि दोस्तों जॉन गाल्सवर्दी के नाम के साथ पब्लिश करवाया था। तो वो दोस्तों है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा द आइलैंड फेरिसीज। कौन दोस्तों, द आइलैंड फेरिसीज। यानी कि दोस्तों द आइलैंड फेरिसीज जो है दोस्तों ये फर्स्ट वर्क था जिसको गाल्सवर्दी साहब ने अपने ओरिजिनल नेम के साथ पब्लिश करवाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि द टाइटल ऑफ गाल्सवर्दीज फर्स्ट वर्क इन हिज फोरसाइट सागा वाज। तो उससे पूछा गया कि गाल्सवर्दी का जो पहला वर्क था, जो द फोरसाइट सागा, जो उनका एक कलेक्शन है उन वर्क का, जो फोरसाइट सागा का जो फर्स्ट वर्क है दोस्तों वो कौन सा वर्क है दोस्तों, वो वर्क है इनका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इससे इनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी दोस्तों और इसने इनको एक सक्सेसफुल ऑथर बनाने में हेल्प भी की दोस्तों। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो दोस्तों ये गाल्सवर्दी का जो फोरसाइट सागा था उसका फर्स्ट वर्क माना जाता है दोस्तों। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि हु सेड टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर एंड एक्शंस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। किसने कहा दोस्तों, क्या कहा दोस्तों कि टेक केयर ऑफ द कैरेक्टर एंड एक्शंस विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दोस्तों कि अपने कैरेक्टर का और एक्शंस का तुम केयर करो और विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, और वो उनकी खुद क्या करेंगे, वो अपनी स्वयं केयर कर लेंगे। कहने तो दोस्तों क्या है कि गाल्सवर्दी साहब ने कहा कि आप केवल अपने कैरेक्टर पर ध्यान दो, जो कैरेक्टर आप डाल रहे हो, जिस पात्र को आप यूज कर रहे हो अपने वर्क में उसको, और उसके एक्शंस पर ध्यान दो, बाकी वो अपनी केयर खुद कर लेंगे। ये बात किसने की दोस्तों, तो ये बात थी हमारे गाल्सवर्दी महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाल्सवर्दी campaigned for a variety of reasons including freedom, reforms, women rights and। बताया गया दोस्तों कि गाल्सवर्दी ने कैंपेन चलाया था
तुम्हें कुछ कारण थे, जैसे कि कुछ प्रिजन रिफॉर्म्स थे दोस्तों, क्या थे, प्रिजन रिफॉर्म्स थे, वुमेन राइट्स थे, इन सब के ऊपर कैंपेन चलाया। और उसमें एक भी और मुख्य रीजन था दोस्तों जिसके ऊपर उन्होंने कैंपेन चलाया था, तो वो कौन सा पार्टी छूट रहा है दोस्तों, तो वो है इन्होंने एनिमल वेलफेयर के ऊपर भी, यानी एनिमल की सुरक्षा, जीव जंतुओं की सुरक्षा के ऊपर भी इन्होंने दोस्तों एक कैंपेन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट लव हैज़ नो रूल्स, नो एज, नो लिमिट एंड नो डेथ। किसने कहा है दोस्तों कि लव हैज़ नो एज, कि प्रेम का या प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है, नो लिमिट, प्रेम की कोई लिमिट नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है, एंड नो डेथ, और प्रेम का कभी मृत्यु नहीं होती है। ये बात दोस्तों किसने कही है, तो ये बात कही दोस्तों किसने, जॉन गाल्सवर्दी साहब ने कही है कि प्रेम का कोई उम्र नहीं होता, प्रेम का कोई लिमिट नहीं होता, और प्रेम की कभी डेथ नहीं हुई दोस्तों। ये बात गाल्सवर्दी साहब ने कही है, हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु रोट एंड ऑफ द चैप्टर। दोस्तों एंड ऑफ द चैप्टर नाम का वर्क किसने लिखा है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। तो इसको लिखा है हमारे गाल्सवर्दी महोदय ने दोस्तों, इसको आप याद रखिए, गाल्सवर्दी महोदय ने लिखा है एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस बाय गाल्सवर्दी इज। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दोस्तों, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस बाय गाल्सवर्दी इज, यानी गाल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, तो जस्टिस का जो टाइटल है दोस्तों, ये टाइटल कैसा है, तो दोस्तों ये जो टाइटल है आयरॉनिकल है दोस्तों, क्या है, आयरॉनिकल है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डील्स विथ इनफाइडेलिटी बिटवीन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि जॉन गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसमें डील की जाती है दोस्तों इनफाइडेलिटी, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में, जिसमें पति पत्नी के रिश्तों के बारे में बात की है, वो ऐसा कौन सा वर्क है, कौन सा प्ले है दोस्तों, तो वो प्ले है दोस्तों आप देख सकते हो फ्यूगिटिव। कौन सा दोस्तों, फ्यूगिटिव नाम का एक प्ले है फ्यूगिटिव, इसी में इन्होंने दोस्तों हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बारे में बात की है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी डील्स विद द एविल ऑफ इलिसिट लव। दोस्तों यहाँ बताना है कि गाल्सवर्दी महोदय का वो कौन सा प्ले है जिसमें डील किया जाता है किसके दोस्तों बारे में, एविल ऑफ इलिसिट लव के बारे में। तो दोस्तों वो है इनका वर्क द एल्डेस्ट सन। कौन सा दोस्तों, द एल्डेस्ट सन नाम का वर्क दोस्तों, इसमें बात की गई है द एविल ऑफ इलिसिट लव के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्वल ऑफ फोरसाइट सागा इज। पूछ रहा है दोस्तों कि फोरसाइट सागा का सिक्वल था, इनके तुरंत बाद आने वाला जो दोस्तों वर्क था वो क्या था, तो इसका सिक्वल क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए फोरसाइट सागा का सिक्वल है वह है मॉडर्न कॉमेडी। क्या दोस्तों, अ मॉडर्न कॉमेडी जो है दोस्तों ये फोरसाइट सागा का सिक्वल माना जाता है। सिक्वल क्या है दोस्तों, तो ये मॉडर्न कॉमेडी जो सिक्वल है ये फोरसाइट सागा का सिक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गाल्सवर्दीज प्ले द स्किन गेम अबाउट। यहाँ दोस्तों पूछा गया कि जो स्किन गेम दोस्तों जो प्ले है इनका गाल्सवर्दी साहब का, वो जो द स्किन गेम, तो ये द स्किन गेम प्ले किसके बारे में है दोस्तों, ये है क्लास स्ट्रगल के बारे में दोस्तों। किसके बारे में दोस्तों, क्लास स्ट्रगल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच कैरेक्टर सेड जस्टिस इज अ मशीन। ऐसा कौन सा कैरेक्टर दोस्तों जिसने कहा है कि जस्टिस एक मशीन होता है, न्याय एक मशीन होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन कही है मिस्टर फ्रोम ने। किसने कहा दोस्तों, मिस्टर फ्रोम ने कहा है इस बात को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डिड द म्यूट सीन फीचर। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिए कि गाल्सवर्दी के किस प्ले में म्यूट सीन फीचर पाया जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन कर ले
कि म्यूट सीन फीचर जो है ये गालस्वर्दी के किस प्ले में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देंगे क्या? जस्टिस। किसमें दोस्तों? जस्टिस में म्यूट सीन फीचर देखने को मिलता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वॉज। दोस्तों द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो है दोस्तों, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? आपको दोस्तों ये बताना है कि गालस्वर्दी साहब का जो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी नाम का वर्क है, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी में किस चीज़, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका विषय क्या है? दोस्तों आप ध्यान रखिए, इसका जो विषय है वो है मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी है दोस्तों। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो दोस्तों है मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। ये दोस्तों आप याद रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गालस्वर्दीज लिटरेरी कैरियर स्पैन द विक्टोरियन, एडवर्डियन एंड। दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ आप यहाँ पे कुछ मिस कर दिया गया, कुछ छोड़ दिया गया है, आप उसको पूरा करेंगे कि गालस्वर्दी का जो लिटरेरी कैरियर था स्पैन है दोस्तों विक्टोरियन के साथ और एडवर्डियन के साथ, यानी कि विक्टोरियन एज के साथ भी है, एडवर्डियन एज के साथ दोस्तों, और किस एज में गालस्वर्दी का लिटरेरी कैरियर पाया जाता है दोस्तों? वो है जॉर्जियन एज, यानी कि किंग जॉर्ज के एज में भी दोस्तों, के युग में भी गालस्वर्दी का लिटरेरी कैरियर पाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि हमारी जो आज की वीडियो है दोस्तों फिर से बहुत लंबी हो रही है, दोस्तों सोच रहे हैं कि देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हमारे भी बच रहे हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बच रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो पार्ट है दोस्तों, इसको हम यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं, इसको यहीं पर आज एंड करना चाहते हैं। और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हैं गालस्वर्दी साहब को पढ़ने में, हाँ वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम बनाएं और अपलोड कर सकें। और धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। हो सके दोस्तों तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें दोस्तों। तो आज की क्लास हम ही ख़त्म कर दोस्तों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।